था, पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था, ये तस्वीर देखिए। 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। ये बरेली का तीसरा एनकाउंटर, ये भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम अकेले जाना था। हाँ तो स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों पे लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है, ये रोक दे। न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली?
मौका था, पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी, कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था, पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए, दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम क्यों ले जाना चाहते? मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या है। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं आप। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है, को ये रोक दे। न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली?
मौका था, पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी, कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था, पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए, दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। अब किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम क्यों नहीं जाना चाहते? मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या है। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली, कांग्रेस के नेता, बरेली जाना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी। घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम अकेले जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या है। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है, जो ये रोक दे। न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा, इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? मौका था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। ये तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। ये बरेली का तीसरा एनकाउंटर, ये भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए, दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाए दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं चाहता, हम अकेले जाना चाहते। मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली, कांग्रेस के नेता, बरेली जाना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी। घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम अकेले जाना चाहते हैं। इसमें भी समझता कि वहां की स्थिति क्या है, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों को की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है, को ये रोक दे। न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ। वाह, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा, इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली, कांग्रेस के नेता, बरेली जाना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम अकेले जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या है। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों को की दुकानें तोड़ रहे हैं आप। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है, को ये रोक दे। न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा, फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ। वाह, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा, इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? मौका था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली, कांग्रेस के नेता, बरेली जाना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी। घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। अब किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम अकेले जाना था। अकेले मैं नहीं समझता कि वहां तो स्थिति क्या है। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा, इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाए दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम क्यों ले जाना चाहते? मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाए दानिश अली। हम किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम क्यों ले जाना चाहते? मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है को ये रोक दे, न मोदी की मां की नहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की नहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? था
पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था। पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए। दानिश अली, कांग्रेस के नेता, बरेली जाना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। अब किसी और को साथ में ले जाना नहीं जाना, हम क्यों नहीं जाना चाहते? मैं भी समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा, इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया, फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली?